गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी चार्टर एक्ट 1853 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले मैंने पॉलिटी के ये सारे एक्ट्स के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813 है, 1833 है, सारे एक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखो, सबसे पहले आप यहां देख रहे हो कि चार्टर एक्ट आया है 1853 का। ये पहली बात तो लास्ट चार्टर एक्ट है, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया है। पहली बात, दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। कौन सा? 1853। अब देखो, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि 1833 में इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब इंडियंस को सिविल सर्विस देने का एक चांस आया था 1833 में, जो कि कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब 1853 में इंडियंस को सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया फाइनली, और ओपन कंपटीशन हो गया फॉर सिविल सर्विस फॉर इंडियंस। तो पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट में किसी भी इंडियन को सिविल सर्विस में अप्लाई करने का मौका नहीं था। लेकिन 1853 में अब हर इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकता है, और एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया मैकॉले कमेटी इन 1854। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और जो देखती थी कि भैया अब ये बताओ कि कैसे इंडियंस के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस, कैसे उन्हें पेपर दिलाना है, क्या करना है, क्या कोई नई पॉलिसी इंडियन के लिए आएगी। तो ये सब किसने देखा था? मैकॉले कमेटी ने। कब अपॉइंट हुई थी? 1854 में। ये याद रखना है। और अभी ये दो पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि पहले इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर इन 1864। और पहला एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1855 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर इन 1864। और पहला एग्जाम कंडक्ट हुआ था कब? 1855 में। अब देखो, इसके बाद हम चल रहे हैं और आगे देखते हैं क्या हुआ था। कि जैसे आप सबको पता था, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्लीज पुराने वीडियो जरूर देखना, वरना ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आएगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें हमने देखा था पहले 4 मेंबर थे, उसके बाद वो घट के 3 मेंबर हो गए। अब उन्होंने क्या करा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल पहले लेजिस्लेटिव काम भी करती थी और एग्जीक्यूटिव काम भी करती थी। अब उन्होंने भैया क्या कर दिया कि गवर्नर जनरल काउंसिल में लेजिस्लेटिव काम तो कोई और करेगा, एग्जीक्यूटिव काम कोई और करेगा। दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल काउंसिल कंबाइन करते थे ना, ये अब इसमें से लेजिस्लेटिव कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव कोई अलग करेगा। अब देखो क्या क्या दिया गया। एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन करेगा? गवर्नर जनरल काउंसिल करेगी। एग्जीक्यूटिव तो भैया इन्हीं के पास रहा कि एग्जीक्यूटिव तो हम ही करेंगे। पर व्हाट अबाउट लेजिस्लेटिव कौन करेगा? तो लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करने के अलग से बॉडी बना दी गई, जिसको क्या बोला गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसे क्या बोला गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और क्या बोला गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमने यहां क्या देखा कि जो हमारी गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग कंबाइन होते थे ना, वो अब अलग अलग हो गए। लेजिस्लेटिव फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? एक अलग से बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, एग्जीक्यूटिव वर्क अभी आपका गवर्नर जनरल काउंसिल के पास ही है कि एग्जीक्यूटिव वर्क कौन करेगा? गवर्नर जनरल काउंसिल। लेकिन लेजिस्लेटिव वर्क कौन करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये अलग से एक बॉडी बनी है भैया, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया चार्टर एक्ट 1853 में वाला पॉइंट। अब देखो, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी ना, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, इसी का दूसरा नाम है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसी का तीसरा नाम है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इसमें 6 मेंबर थे। कितने? 6 मेंबर थे। और इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट। अपना जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है ना, लोकसभा राज्यसभा, वो बेसिकली यहीं से आया है। तो लेजिस्लेटिव विंग ये वाली क्या हो गई? मिनी पार्लियामेंट बोलते हैं इसे।
ये याद रखना है, ठीक। अब यहां एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऐसे लिखा हुआ है बेचारा अलग सा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो एक्सटेंड किया गया, लेकिन यहां पे कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया। अब आप समझो कितनी बड़ी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हर साल क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 20 साल बढ़ जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया भैया, कोई रूल ही नहीं है। रूल रहेगा लेकिन कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया कि कब तक रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो एक्सटेंड करा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, बहुत अच्छी बात है, बट कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया। आ रही ना बात समझ में? ठीक। अब पहले इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे, हमें पता है कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है भैया, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। अब भैया 1857 आप सब जानते हो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो चुका है और चार्टर एक्ट वो खत्म हो गया, और अब आ गया भैया देखो आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है 1858, और हम सभी लोग ये जानते हैं इतना तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब पावर कहां ट्रांसफर हो गई, क्राउन के पास, इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी लॉ क्वीन, क्वीन के नाम में ये पावर ट्रांसफर हो जाती है, ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर हो जाती है, और यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, अबॉलिश हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बना दिया गया, वाइस राय ऑफ इंडिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन गए, वाइस राय ऑफ इंडिया बन गए। और पहले वाइस राय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। बहुत मजेदार चीज है, पहले वाइस राय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने, और लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। इसका क्या मतलब है भैया, जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था ना, तो उस समय ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर क्या आएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जब 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था तो उस समय अपने गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन जब 1858 का एक्ट आया तो भैया ये बस नाम ही तो बदल दिया, गवर्नर जनरल क्या बोलने लगे, वाइस राय ऑफ इंडिया। तो अभी भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग ही तो है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस राय, खत्म बात। तो पहले जो देखो 1857 में लड़ाई हुई, उस समय पोस्ट क्या थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 की लड़ाई खत्म हो गई, ये नया एक्ट आ गया, तो ये नाम बदल दिया गया बस, कि गवर्नर जनरल को क्या बोलेंगे हम, वाइस राय ऑफ इंडिया बोलेंगे। तो अब वाइस राय कौन हो गया, वही तो हो गया जो पहले गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग, सिंपल, ये याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस राय एंड वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, ठीक, याद रहेगा। अब एक नई पोस्ट बनी है भैया ये, ठीक है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नई पोस्ट बनाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये बेसिकली एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है जो कि ब्रिटेन में ही रहेगा, लेकिन ये जो भाई साहब लॉर्ड कैनिंग है ना, ये इसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वाइसराय आपका कहाँ रहता है, भारत के अंदर, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ रहेगा, विदेश में, अपने इंग्लैंड में। तो लॉर्ड कैनिंग इसको रिपोर्ट करेंगे कि भैया इंडिया में ये हुआ, भैया इंडिया में आज ये हुआ, भैया इंडिया में आज ये हुआ, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहाँ रहेगा, ब्रिटेन में रहेगा, और उसे रिपोर्ट कौन करेगा, लॉर्ड कैनिंग रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग कहाँ रहेंगे, इंडिया के अंदर रहेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की लास्ट स्लाइड है ये। वाइसराय ऑफ इंडिया लिव्स इन इंडिया एंड रिपोर्ट टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ रहेगा, ब्रिटेन में रहेगा। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में रहेगा तो उसे रिपोर्ट कौन करेगा, उसे रिपोर्ट वाइसराय करेगा। वाइसराय कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है। अब भैया ये दो पोस्टें आपको याद होंगी, जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सबने सुना है ये नाम, बहुत अच्छे सुना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखते थे। अब ये दोनों पोस्टें खत्म कर दी गई। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो भैया इनका क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कितने मेंबर असिस्ट कर रहे थे, 15 मेंबर असिस्ट कर रहे थे, किसे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स, ठीक है। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया कौन थे, लॉर्ड स्टैनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। आपको दोनों एक्ट अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और
बस अच्छे से इस दोनों एक्ट को देखिएगा, दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1858 का भी और इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा है 1853 का भी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।